प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रार्थना के बारे में एक बात है कि प्रार्थना परमेश्वर को बदल नहीं सकती या फिर परमेश्वर को प्रार्थनाएं नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थनाएं उसको बदलती हैं जो प्रार्थना करता है, उसके जीवन में बदलाव लाती हैं। मदर टेरेसा ने एक बार एक बात बोली थी, प्रेयर का मतलब मांगना नहीं है, प्रार्थना का मतलब कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना और अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। और कितनी ही अच्छी बात है ये। प्रार्थनाएं परमेश्वर को नहीं बदलती, लेकिन वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के द्वारा ही हमको बदलती हैं, हमारे जीवन को बदलती हैं, हमारे आसपास के माहौल को बदलती हैं और लोगों को बदलती हैं। और भजन संहिता अध्याय 27 के 4 में दाऊद यूं कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। और इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि बस एक ही चीज़ मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखता रहूँ, मेरा मन उसी पर लगा रहे। और निश्चय ही आप भी परमेश्वर की उस सुंदरता को देख पाएंगे। एक बार एक परमेश्वर का जन मेरे घर आया और जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और मैं देख पा रहा था कि उसके पूरे चेहरे पे परमेश्वर का वो तेज नज़र आ रहा था। और वो पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचनों को लगातार बता रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हर एक वचन जो बता रहा है वो मेरे लिए परमेश्वर का एक वादा है। और उसके हर एक बातों में, उसके हर एक वचनों में ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा था वही वो चीज़ वो बता रहा था, उसी का सॉल्यूशन, उसी का समाधान मुझे बता रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी ही ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है। और हर बातें वो बाइबल के वचनों से मुझे बता रहा था। और उसने मुझे बोला कि बाइबल में यहाँ पे इस अध्याय में जाओ और इस चैप्टर में जाओ, इस वर्ष को, ये बाइबल के इस पद को पढ़ो। और मैंने उसके सामने ही बाइबल खोली और उन सारे वचनों को पढ़ा। और वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, वो खुद नहीं पढ़ सकता था, लेकिन परमेश्वर जैसे जैसे उसे बता रहे थे वो हमें बताता जा रहा था। और उन्होंने कहा कि जो भी परमेश्वर मुझे बता रहे हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। और परमेश्वर की सुंदरता नज़र आ रही थी। आज हम भी परमेश्वर के सामने अपनी पुकार को ले जाएंगे। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। और हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मसीह का जो प्रेम है वो ही हमें प्रार्थना करने के लिए विवश करता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16 यहाँ लिखा, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हम सबका शरीर कमज़ोर है और दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है, लेकिन जो आत्मा है हमारे अंदर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, वो मजबूत रहती है और हर दिन हमारे विश्वास को मजबूत करती है। और एक व्यक्ति हैं जिनके परिवार में काफ़ी लोग बीमार चल रहे थे और वो लोग बहुत परेशान थे। उनके रोज़ की जो ज़िंदगी थी काफ़ी परेशानी में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जब वो चर्च आते थे, मीटिंग में जाते थे, प्रार्थनाओं को सुनते थे, उन्हें शांति नहीं मिलती थी। उनका मन कहीं ना कहीं दुखी रहता था और वो परमेश्वर की उस आत्मा को, उस जोश को नहीं पा रहे थे। और फिर एक दिन उन सिस्टर को परमेश्वर ने जैसे उनसे बात की कि मेरी बेटी, तू आज आराम कर, टेंशन को छोड़ दे, कल सुबह उठ के अपने पति के साथ प्रार्थना करना। और उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दुख को दूर कर दिया है। वो गई, उसने आराम किया, सारे टेंशन को छोड़ के पूरी रात सोई वो। और जब सुबह उठी और अपने पति के साथ वो प्रार्थना करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसके पति सुबह से ही फ़ोन में लगे हुए हैं और उसको बहुत बुरा लगा। और वो इतने गुस्से में आ गई कि उसने फ़ोन अपने पति के हाथ से छीन लिया और बोला कि चलो प्रार्थना करते हैं इसी समय। पति को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। और क्या हुआ फिर, जैसे ही वो दोनों प्रार्थना करने के लिए गए, प्रार्थना करने से पहले ही उन्हें पवित्र आत्मा ने भर दिया अपने आत्मा से और वो परमेश्वर से एक हो गए। उनका दुख, उनकी तकलीफ ऐसा लगा जैसे अपने आप ही दूर होता जा रहा है। उनके हृदय की हर एक पीड़ा
अपने आप ही दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके लिए कोई और प्रेयर कर रहा है और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। उन्हें महसूस हुआ कि परमेश्वर उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, परमेश्वर उनके बीच में हैं और परमेश्वर उन्हें ये बोल रहे हैं कि डरो मत, ये सारा टाइम, ये सारी बुरी चीज़ें, ये सारे दुख तकलीफ डर निराशा सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। और वो दोनों हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति जैसे उनकी माँ की तरह हो, जो उन्हें जैसे माँ अपने बहुत ही छोटे बच्चों को प्यार करती है। उन दोनों को एक जैसा ही महसूस हो रहा था और उसके बाद से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और इससे पहले कि वो प्रार्थना को अंत करते, उसके पति ने उनसे पूछा, उन सिस्टर से, कि क्या तुमने जीसस को देखा? क्या तुम्हें लगा कि परमेश्वर हमारे बीच में था? और वो सिस्टर अपने बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उन्होंने कहा, हाँ मैंने देखा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। और जिस दिन आपको लगेगा कि परमेश्वर आपके बीच में है, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, ये महसूस कर पाएंगे आप परमेश्वर की, यीशु मसीह के उस महान प्रेम को अपने बीच में, आपके जीवन में शांति आएगी। आपके जीवन की हर एक निराशा दूर होगी। आपके जीवन में जो भी कुछ है, जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं, आप निराश हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या करें, वो सब के सब मिनटों में दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ वो लगातार रहेगा। आप उसकी उपस्थिति को भूल नहीं पाएंगे और वो आपकी अगुवाई करेगा। और इसलिए ज़रूरी ये है कि हम हर दिन परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाएं, हर दिन प्रार्थनाओं में शामिल हों, हर दिन बाइबल का अध्ययन करें, हर दिन वो सारे अच्छे काम करें जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है बाइबल के द्वारा। आइए इसी समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपका प्रेम उस माता की तरह है जो अपने नए जन्मे बच्चों को कितना प्रेम करती है, जो उन्हें इतने प्रेम और आनंद से देखती है। परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका प्रेम महान है और धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति का। परमेश्वर, इस समय हर एक भाई बहन को अपने अनुग्रह से भर दीजिए, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर, आपकी महिमा और आपका अनुग्रह उनके जीवन में दिख सके। परमेश्वर, इसी समय हर एक भाई बहन को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। परमेश्वर, हर एक भाई बहन को बढ़त दीजिए। परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में प्रभु उन्हें संपन्न बनाइए। परमेश्वर, जो भी काम वो करते हैं परमेश्वर, अपने नौकरी में, जॉब में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, हर एक काम में परमेश्वर आशीष दीजिए। प्रभु, इसी समय अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार उन्हें बढ़त दीजिए। परमेश्वर, संपन्न कीजिए अपने बेटों और बेटियों को। परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर चंगाई के लिए। जिस भी भाई बहन को इस समय चंगाई चाहिए प्रभु, इसी समय अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में काम कीजिए। परमेश्वर, उनके पूरे शरीर में चंगाई दीजिए। परमेश्वर, हर एक शरीर के ऑर्गन्स को, जहाँ भी जो तकलीफ है परमेश्वर, जहाँ भी जो दुष्ट आत्माएं हैं और नकारात्मक शक्तियां हैं, इसी समय यीशु के लहू के द्वारा दूर हो और वो सब के सब चंगाई पाएं। हालेलुया। प्रभु, जो भी भाई बहन इस समय बीमार है या उनके परिवार में कोई बीमार है परमेश्वर, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, चंगाई चाहते हैं परमेश्वर, उनकी पुकार को सुनिए परमेश्वर। परमेश्वर, इसी समय उनके पूरे शरीर को चंगाई दीजिए। परमेश्वर, उनकी आत्मा में शक्ति दीजिए प्रभु, और मदद कीजिए कि वो पूरी तरह से चंगाई पा सके। आपका अनुग्रह उन पर बना रहे प्रभु। परमेश्वर, हर एक भाई बहन को इस समय छूइए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर, जो लोग बहुत ज्यादा चिंतित है अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने शरीर को लेके, अपनी सेहत को लेके, प्रभु इसी समय अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें छूइए और चंगाई दीजिए। हालेलुया। प्रभु, इसी समय अपनी सामर्थ्य और शक्ति दिखाइए। प्रभु, इसी समय अपने लोगों को परमेश्वर स्वस्थ कीजिए। उनकी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट है वो सब के सब नॉर्मल हो सके। और परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर, जहाँ से भी उन्हें चंगाई दीजिए। परमेश्वर, हर एक भाई बहन और बच्चों को
प्रभु अपना अनुग्रह दिखाइए और हर एक की प्रार्थना को परमेश्वर उनका आंसर दीजिए, उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। हर एक के परमेश्वर दिल में आप राज कीजिए, उनके जीवन से जो दुख हैं, जो पाप हैं, जो बुराई हैं, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे सरकमस्टेंसेस हैं, वो सब के सब यीशु के द्वारा दूर हो सके और उनके जीवन में आपकी पवित्रता दिखाई दे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी शांति उनके जीवन में, उनके परिवार को भर दे प्रभु। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु इस समय, और धन्यवाद परमेश्वर आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति है, और धन्यवाद परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर हर एक विश्वासी को आपने इस समय टच किया है, और हर एक के जीवन में आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा और पवित्र बाइबल के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमीन, आमीन।